राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे हम बरसायत अमावस्या भी कहते हैं। आइए अब हम वट सावित्री व्रत अर्थात बरसायत अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। अगर आपने वट सावित्री का व्रत किया है तो साथ में आपको बड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। आइए अब हम वट सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा थे, उनका नाम अशुपति और उनकी रानी का नाम मालती था। उनके विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा अशुपति ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर कठोर तपस्या करी और 10 लाख गायत्री मंत्रों का जाप किया। उससे देवी भगवती ने प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब राजा अशुपति ने औलाद सुख मांगा। तब देवी भगवती ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हें एक कन्या होगी, लेकिन वह भी 12 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि हे देवी, जैसा मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य में लिखा है, आप हमें वही वर दीजिए। हम दोनों पति पत्नी के निपुत्र का कलंक दूर हो जाएगा। तब राजा अशुपति को देवी भगवती ने एक कन्या का वरदान दिया। वरदान देने के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। राजा अशुपति ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। क्योंकि वो देवी भगवती के प्रसाद से हुई थी, तो राजा रानी ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा और वे अपनी पुत्री का लालन पालन करने लगे। सावित्री इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक बार जब उनकी बेटी 8 वर्ष की थी, तब नारद मुनि राजा अशुपति के महल में आए। नारद मुनि ने राजा अशुपति की पुत्री सावित्री को देखकर समझ गए कि इसके भाग्य में वैधव्य दोष लिखा हुआ है। तब नारद मुनि ने सावित्री को बरसायत अमावस्या का व्रत और पूजन करने की सलाह दी और नारद मुनि ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता ने देवी भगवती की आराधना करके कठोर तपस्या करके तुम्हें वरदान के रूप में पाया था, लेकिन तुम्हारे भाग्य में 12 वर्ष की उम्र में वैधव्य दोष लिखा हुआ है। इसलिए तुम अभी से ही बरसायत अमावस्या का व्रत और वट वृक्ष का पूजन करना शुरू करो। इससे तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह नारद मुनि ने सावित्री को बरसायत अमावस्या के व्रत की पूरी विधि बताकर चले गए। अब सावित्री हर साल बरसायत अमावस्या का व्रत करने लगी। तब एक दिन राजा अशुपति व उनकी पत्नी मालती ने अपनी पुत्री के पसंद के लड़के से सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान सत्यवादी, सुशील व दयावान था। सत्यवान सावित्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब सावित्री ने 12 वर्ष में प्रवेश किया तो उसे नारद मुनि की बातें याद आ गई। अब सावित्री पूरे समय अपने पति के साथ रहने लगी और समय की गणना करने लगी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की खूब सेवा करती थी। तब एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने और कंद मूल फल लेने के लिए जा रहा था। तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने और कंदमूल फल लेने के लिए चली गई। जंगल में दोनों लकड़ी काटने लगे। तभी सत्यवान के सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, तो वह एक पेड़ की छाया में सुस्ताने लगा। तभी उस पेड़ की कोटर में से एक जहरीला सर्प निकला और उसने सत्यवान को डस लिया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। तभी सावित्री की नजर जाते हुए काले नाग पर पड़ी तो उसे अनिष्ट की आशंका हुई। वह उसी समय अपने पति के पास आई तो उसने अपने पति को मृत पाया। तब सावित्री ने अपने पति का सिर गोद में रखा और जोर जोर से करुण रुदन करने लगी। तभी आकाश मार्ग में से माता पार्वती व शंकर भगवान उधर से गुजरे तो उन्हें सावित्री का करुण रुदन सुनाई दिया। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव,
देवी भगवती के आशीर्वाद से पैदा हुई राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री जंगल में करुण विलाप कर रही है। अतः हमें उसके पास चलकर उसके दुख का कारण पूछना चाहिए। तब माता पार्वती व शंकर भगवान नीचे उतरे। माता पार्वती व शंकर भगवान को देखते ही सावित्री ने उनके पांव पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, आप तो जग जननी हैं। आपके होते आपकी पुत्री को वैधव्य की पीड़ा भोगनी पड़े, यह तो घोर अन्याय होगा। हे माँ, आप ही मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। तब माता पार्वती ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, आज बड़ शायद अमावस्या है, तुम बड़ की पूजा करो और व्रत करो, इससे तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी सावित्री को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब सावित्री ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से बड़ के पेड़ की पूजा करी और बड़ के पत्तों के गहने बना कर के पहने। तो बड़ के पत्तों के गहने हीरा मोती और सोने के गहनों में बदल गए। तभी वहां धर्मराज जी आ गए। जब धर्मराज जी सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने पीछे आती सती सावित्री को देखा तो धर्मराज जी सावित्री से मधुर वचन में बोले कि हे देवी, तुम मानव देह में मेरे साथ यमलोक में नहीं चल सकती। यदि तुम्हें तुम्हारे पति के साथ चलना है तो पहले तुम्हें मानव देह त्यागनी होगी, क्योंकि मृत्युलोक का कोई भी प्राणी इस पंचभौतिक शरीर को लेकर मेरे साथ नहीं चल सकता। हे साध्वी, तुम्हारे पति की उम्र पूरी हो गई है, अतः ये अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ परलोक जा रहा है। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। तब सावित्री ने यमराज की स्तुति करी। सावित्री की स्तुति सुनकर तब यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान में अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तब यमराज ने सावित्री को तीनों वरदान दिए और तथास्तु कहा और उसके बाद वे सत्यवान की आत्मा को लेकर पुनः जाने लगे। तो सावित्री पुनः यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने सावित्री से कहा कि हे पुत्रवती, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आती हो, तुम वापस जाओ। तो सावित्री यमराज से बोली कि हे धर्मराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मुझे पुत्र कहाँ से होंगे। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पैर पकड़ लेती है। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बोले कि हे सती साध्वी, तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विद्वानों, ज्ञानियों और महात्माओं जैसे गुण हैं। हे पुत्री, तुम देवी भगवती के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे पिता अशुपति ने कठोर तपस्या करके देवी भगवती से वरदान के रूप में तुम्हें पाया था। तुम जैसी कन्या तो किसी रत्न के समान है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के, माता पार्वती भगवान शंकर के, शची भगवान इंद्र के, रोहिणी भगवान चंद्र के साथ सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है, तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिया बनकर 100 औरस पुत्रों का सुख भोगोगी। यह मेरा वरदान है। हे पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तब धर्मराज जी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम हमेशा सौभाग्यवती, पुत्रवती और धनवती हो। और तथास्तु कहकर धर्मराज जी ने सत्यवान की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया और सावित्री को सौभाग्यवती, पुत्रवती का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान, बरसाइत अमावस्या जैसे आपने सावित्री को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वट सावित्री व्रत कथा अर्थात बरसाइत अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।